जय हिंद बच्चों। मैं एसके सेठ कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नागरिक शास्त्र पाठ 2 ग्राम पंचायत के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत एक विशाल देश है। यह क्षेत्रफल में विश्व का 7वां एवं जनसंख्या में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है बच्चों। इतने बड़े देश में लाखों गांव व हजारों नगर बसे हुए हैं और इतने बड़े क्षेत्रफल एवं जनसंख्या वाले देश पर केवल केंद्र सरकार न तो बैठकर नियंत्रण कर सकती है और न ही जनता की समस्याओं को पूर्ण रूप से दूर किया जा सकता है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए सरकार ने एक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था बनाई। हम जानते हैं कि भारत की अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ये लोग कृषि कार्य, पशुपालन अथवा छोटे कुटीर उद्योग करते हैं। कृषक अपनी फसल बेचकर अपनी आवश्यकताओं का सामान खरीदते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना एवं अन्य प्रबंध करने को ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है बच्चों, यानी अपना स्वयं का शासन। स्वशासन के लिए ग्रामीण एकजुट होकर किसी भी कार्य को करते हैं। नगर तथा ग्राम पंचायत के सदस्य वहाँ के नागरिकों को शासन से सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण समस्याओं को हल करने के लिए शासन ने प्रत्येक गांव एवं नगर को स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत रखा। इन इकाइयों को ग्राम पंचायत और नगरपालिका कहते हैं। इनके द्वारा प्रशासन को ही स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। पंचायत व्यवस्था को 3 स्तर पर किया जाता है: ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव संबंधित गांव के लोग ही करते हैं, अर्थात जो लोग गांव में रहते हैं वह ही ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये सदस्य ग्रामीण समस्याओं को शासन तक पहुंचाते हैं और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या गांव की संख्या पर ही निर्भर करती है। जैसे हम मान लेते हैं कि 1000 जनसंख्या वाले गांव में 9 पंचायत सदस्य चुने जा सकते हैं। इन सदस्यों की गांव की भाषा में पंच कहा जाता है, यानी जो भी उनकी समस्या को सुलझाते हैं उन्हें पंच कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एक ग्राम प्रधान का भी चुनाव किया जाता है, जिसे वहाँ का मुखिया कहा जाता है। क्लियर बच्चों? ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत बनने के बाद कुछ पंचायत की अपनी कार्य भी होती हैं। तो वो कार्य कौन कौन से होते हैं? पीने के पानी का प्रबंध करना। बच्चों, अगर अच्छी पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो हमें बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए गांव में पीने के पानी का उपलब्ध कराना, रोगों के इलाज और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य केंद्र खुलवाना, बच्चों की उच्चतम शिक्षा के लिए विद्यालय खुलवाना, सिंचाई के लिए नल, कूप एवं नहर बनवाना, मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था करवाना और भी ऐसे बहुत सारे कार्य ग्राम पंचायत द्वारा संपादित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। इसके लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती है। उम्मीदवार को
उसी गांव का निवासी एवं भारत का नागरिक होना चाहिए। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उम्मीदवार बनना चाहता है, तो इसके लिए सबसे पहले उस गांव का होना अनिवार्य है और उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की उस पर सज़ा नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब होता है कि उस पर किसी भी प्रकार के बैंक का लोन अर्थात कर्ज नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत चुनावों में सरकार ने एक महिला सदस्य को भी चुना जाता है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति को अनिवार्य रूप से सदस्यता देने का भी प्रावधान किया गया है। Our next point is ग्राम प्रधान व उप प्रधान। ग्राम प्रधान का चुनाव भी ग्रामीणों द्वारा चुनाव के माध्यम से ही होता है। ग्राम पंचायत के एक अन्य लोकप्रिय व्यक्ति को उप प्रधान बनाया जाता है और ग्राम प्रधान की मृत्यु होने पर अथवा अनुपस्थिति रहने पर उप प्रधान ही उसके सारे कार्यों को सफल करता है अर्थात संपादित करता है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान एवं पंचायत सदस्यों के पद अवैतनिक होते हैं। इन्हें किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है। पंचायत की आय के अन्य साधन। अनुदान के अतिरिक्त ग्राम पंचायत अपनी आवश्यकता का लगभग 30% भाग ही विभिन्न प्रकार से एकत्र करती हैं, जैसे हाट, बाजार, दुकानें आदि से टैक्स की वसूली करना। गांव से संबंधित प्रत्येक विषय पर ग्राम पंचायत की एक पकड़ होती है, परंतु यह किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में कोई दखल नहीं देते। ग्राम पंचायत तभी सक्रिय होती हैं जब इनके संज्ञान में कोई वाद डाला जाता है, अर्थात जब उन्हें कुछ बताया जाता है तब वो उस विषय पर चर्चा करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।